हम लोग कोचिंग कर चुके हैं, कोचिंग में पैसा दे चुके हैं। एकाएक हम लोग को बोला गया कि आप लोग 75% अटेंडेंस, हम लोग कहाँ से पुराएंगे? अगर हम कोचिंग में 20,000 रुपया दे चुके, हम वहाँ पर हमारा पैसा पूरेगा? 20,000 रुपया दे चुके हैं। कहाँ पढ़ते हैं? सीतामढ़ी पढ़ते हैं सर। हमारा साइंस का टीचर एक ही तो है जो पढ़ाने आते हैं, वो भी 12th का एक टीचर है, एक ही टीचर है, और 12th 11th दोनों साथ में बैठ के पढ़ा जाता है, और उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा उस टॉपिक से थोड़ा उस टॉपिक से हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? उसमें कभी 11th का होता है, 12th का नहीं, 12th का होता है तो 11th का नहीं। अच्छा, सर के कमी के कारण ऐसा होता है ना? सर का कमी है साइंस में। अच्छा, लेकिन 12 स्तर का साइंस का विधिवत पढ़ाई अभी जो सेटअप है उसके हिसाब से देना संभव नहीं है। संभव नहीं। सुना आपने? शिक्षा व्यवस्था बिहार में बदलेगा, 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 बस धैर्य रखो। ऐसे करने से, ऐसे रूल से नहीं बदलेगा हमारा बिहार। बदलेगा बाबू, सब होगा। देखिए, हम तमाम बच्चों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने स्कूलों में किसी प्रकार का तोड़ फोड़ा, किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। न्यू सेशन रूल सही है, सपोर्ट करते हैं इस रूल को। देखिए रूल सपोर्ट तब करेंगे जब ये न्यू सेशन से लागू होगा और बच्चे को अच्छे टीचर मिलेगा, स्कूल में सारी व्यवस्था होगी। तब हम लोग 11th 12th में साइंस के स्टूडेंट, साइंस का स्कूल में अगर टीचर अच्छे होंगे तो के पाठक जी, आप सोचिए ना कि आप तो लागू करवा दिए, शिक्षा के प्रति इतना सख्ती बरत दिए, कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि जो पैर से दिव्यांग है और फिर भी खड़ा होकर पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा आप भी सोचिए, आपके अंदर भी दिल है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एलएस पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का प्यारा सूर्या भाई। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हम पहुंच चुके हैं श्री गुद्दर जगदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनौल सुल्तानपुर नहिया प्रखंड, और जो शिवहर जिला में पड़ता है, और यहाँ पे आप पहुंचे हैं। और हम खुद नहीं आए हैं, इन्हीं में से कोई ऐसा बच्चा है जो कॉल किया है कि भैया थोड़ा सा आके हमारी प्रॉब्लम को सरकार के सामने रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है और आगे चल के होगी। तो कौन ऐसा बच्चा जो कॉल किया था? आप ही कॉल किए थे? क्या नाम है? गुड्डू कुमार। अच्छा, किस लिए कॉल किया था? क्या प्रॉब्लम? कॉल इसीलिए किया गया था कि हम लोग को प्रधान्या दबे के द्वारा बोला गया है कि जब तक आपके 75% ड्रेस में, तो ड्रेस के हम मान रहे हैं कि मेरी गलती है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है। ड्रेस क्यों नहीं? आप पहले ड्रेस क्यों नहीं है? तो कभी सूचना नहीं दिया गया है कि आप लोग ड्रेस में आइए। स्कूल का कोई ग्रुप नहीं है। कभी हम लोग को सूचना पट पर भी नहीं लिखा गया है कि देख लीजिए कि स्कूल में बिना ड्रेस का नो एंट्री है। क्लास में बोला, क्लास में मात्र एक टीचर आता है, पर ध्यान आता है कभी क्लास में नहीं जाते हम लोग को। कोई सूचना आता है तो कोई सूचना नहीं देता है कि किस लिए आप उस दिन भी विदाउट ड्रेस आए थे। शनिवार को, शुक्रवार को आए थे, गुरुवार को आए थे। उस दिन हमको लोग को नहीं कहा गया कि आप लोग ड्रेस में नहीं है तो नो एंट्री रहे। उस दिन हम लोग को बोल देना चाहिए कि जब तक आप लोग ड्रेस में नहीं आएगा तब तक हम लोग आपको एंट्री नहीं। जो 75% हाजिरी है वो आप सभी के लिए सही है कि ना? हाँ, सही है। कैसे सही नहीं है? सर, जब बच्चा पढ़ने आएगा तब ना कुछ सीखेगा। हाँ। क्लास में कहाँ पढ़ाई होता है? क्लास में पढ़ाई नहीं होता है। आपको पढ़ाई कहाँ से होगा? कोचिंग भी नहीं जाने देते हैं। नहीं जाने जाते। अच्छा, देखिए, साइंस का टीचर एक ही तो है जो पढ़ाने आते हैं, वो भी 12th का एक टीचर है, एक ही टीचर है, और 12th 11th दोनों साथ में बैठ के पढ़ा जाता है, और उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा उस टॉपिक से थोड़ा उस टॉपिक से हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? उसमें कभी 11th का होता है, 12th का नहीं, 12th का होता है तो 11th का नहीं। अच्छा, सर के कमी के कारण ऐसा होता है ना? सर का कमी है साइंस में। अच्छा, देखिए, ये बच्चे सब गुस्सा हैं। क्यों गुस्सा जानते हैं? क्योंकि जो सिस्टम है ना, हमारे के पाठक जी ने जो नियम लागू किया है कि 75% हाजिरी होगा तो कोई फॉर्म आप भरिएगा, जब फॉर्म भरिएगा तो आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा और एग्जाम दीजिएगा। लेकिन इन बच्चों का जो गुस्सा फूट रहा है, क्यों गुस्सा फूटा जानते हैं? ठीक है, आपने लागू किया तो आपने उसे जनवरी फरवरी से क्यों नहीं लागू किया? जब लागू करना चाहिए तो जनवरी फरवरी से अगर लागू किया। सर, हम लोग को न्यू सेशन, हम लोग कोचिंग कर चुके हैं, कोचिंग में पैसा दे चुके हैं। एकाएक हम लोग को बोला गया कि आप लोग 75% अटेंडेंस, हम लोग कहाँ से पुराएंगे? अगर हम कोचिंग में 20,000 रुपया दे चुके, हम वहाँ पर हमारा पैसा पूरेगा? 20,000 रुपया दे चुके हैं। कहाँ पढ़ते हैं? सीतामढ़ी पढ़ते हैं सर। हमारा घर हुआ कोयलीकोट, सीतामढ़ी जिला में पड़ता है, और हम लोग यहाँ पर डेरा लेकर रह रहे हैं सर। अच्छा, ये जो बच्चा सब आपका जो दोस्त बोल रहा है कि जिस प्रकार से 75% हाजिरी हुआ है, ठीक है, पूरा होना चाहिए, लेकिन जनवरी फरवरी में अगर लागू होती पूरे टाइट तो कुछ होता। सर, मेरा घर बसंतपट्टी है, मेरा नाम दिवस। हम मतलब कि अभी एडमिशन ले चुके हैं पटना में। लगभग 75,000 पे की है कोचिंग में। वहाँ पे क्लास मेरा अभी चल रहा है, लेकिन हमको नोटिस आया कि आपको 75% हाजिरी पुराना है, आपको स्कूल रोजाना आना है, तो इसके कारण हम वहाँ पटना छोड़कर अभी स्कूल के लिए आए। बट जब यहाँ पर स्कूल कल फर्स्ट डे आया तो पता चला कि कोई टीचर नहीं है। टीचर नहीं? किस चीज के? किस हम साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस के हैं। पता चला कि यहाँ ना बोटनी का टीचर है, बोटनी जूलॉजी छोड़िए, एक है साइंस के टीचर, वो भी हम लोग को क्लास 11 12 एक साथ बैठा के पढ़ाया गया। और उसमें भी हम लोग को नहीं पढ़ाया गया, एक 12th को पढ़ाया गया। मात्र कल 2 क्लास चला था, एक इंग्लिश का क्लास चला था, इंग्लिश के टीचर वो भी 11 12 के साथ में। और देखिए, ये बच्चा सब है, और आप कैमरा में देख सकते हैं, बच्चियां भी है और बच्चे भी हैं, और सभी का गुस्सा इस प्रकार है कि हमारा 75% पूरेगा तो पूरेगा कैसे?
क्योंकि अब सितंबर चल रहा है, सितंबर खत्म होगा, अक्टूबर खत्म होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो जनवरी फरवरी तो एग्जाम होता ही है, हाँ। 1 फरवरी से एग्जाम होता है, तो इतना दिन में हो जाएगा। वही तो हम सरकार से उसी बात के लिए तो आपको बुलाए हैं कि कहाँ से हम लोग 75% पूरा है 6 महीना में, कहाँ से हम पूरा है। हम सीतामढ़ी से सब यहाँ पर क्लास करने आएंगे, सीतामढ़ी मेरा यहाँ पर एडमिशन कराया गया एग्रीकल्चर का, हम लोग कहाँ से अटेंडेंस पूरा है। यानी कि देखिए, ये बच्चे सब स्कूल आए हुए हैं, और स्कूल क्यों आए जानते हैं? पढ़ने आए हैं, लेकिन इन सभी के पास ड्रेस नहीं है। ड्रेस नहीं है जी सर, ड्रेस हम लोग को सूचना नहीं दिया गया था कभी। जो स्टूडेंट बाहर अपना पे कर चुके हैं 1 लाख 1.5 लाख बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, पटना में या फिर कोटा में, वो स्टूडेंट अगर आएंगे तो क्या सरकार इस पर दावा देती है कि उसको पढ़ाई मिलेगा अच्छा से? सर एक बात और, हाँ बोलिए बोलिए। सर हम मानते हैं कि हम क्लास करने प्रतिदिन आएंगे, आज हम प्रतिदिन आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लास चलेगा? हम क्लास चलेगा, हम पढ़ते, एक टीचर है साइंस का, एक टीचर है, एक टीचर ने कभी फिजिक्स पढ़ाता है, कभी केमिस्ट्री कराता है, 40 मिनट का क्लास लेता है जाता है। हम लोग वहाँ पर 2 दिन क्लास करना है, 12 बजे हम लोग चले गए, कोई पढ़ाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अटेंडेंस बनाए गए। उस दिन आया तो उस दिन अटेंडेंस नहीं बना, सिर्फ बोला कि कॉपी पर रोल नंबर नाम और साइन करके चले जाओ, कोई बात नहीं है। सर ये कमी हाँ। हमारी नहीं है, क्या और कमी? ये स्कूल की भी कमी नहीं है, किसकी कमी है? तो कमी हमारी सरकार की है, जो कि सरकार की कैसे कमी हो? तो आपके शिक्षा व्यवस्था को जो बिहार बर्बाद हो रहा है उसका न्यूज सेशन में लगाना चाहिए। न्यूज़ सेशन में। टीचर भी आपको देना जैसे चाहिए। मैं- सर, जब आप बोले कि स्कूल में आपका पढ़ाई होगा तो आपको टीचर देना जब चाहिए। आप कानून को टाइट कर रहे हैं, तो पूरा कानून व्यवस्था भी तो सही कर अच्छी तरह से सही कीजिए ना, जब जो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट उनकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। आप टीचर दीजिए उस स्टूडेंट को जो पढ़ाई करने देंगे। हम बस मानते हैं कि हम आएंगे क्लास में, बट हमको टीचर मिले तब ना हम पढ़ें। ब्लैक बोर्ड और डेस्क बेंच देखेंगे क्लास में आकर, टीचर है ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? कि मेरे पास डेस्क बेंच नहीं है। देखिए, सर से ही पूछना जरूरी होगा, क्योंकि बच्चे सब ग्राउंड में हैं, और कुछ बच्चियां को देख सकते हैं वहां पे बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई जानते हैं? इस सारे बच्चे बच्चियां पढ़ने आए थे, लेकिन ड्रेस नहीं था, इसलिए सर मजबूरन बाहर निकाले, क्योंकि उन्हें जो आदेश है वो अपने आदेश का पालन कर रहे हैं कि जब 75% हाजिरी पुराओगे तो एग्जाम हॉल में बैठोगे। और इससे भी नाराज नहीं है कि हाँ 75% नहीं पुराएंगे, लेकिन सही समय पर लागू किया जाता तब ना लागू करते हैं। जब सही समय पर लागू किया जाता तो उस 75% को क्या 80% को भी बच्चा सब पुरा देता, लेकिन समय रहते हुए लागू नहीं किया गया, जिस कारण ये बच्चा सब तंग हो चुका है, परेशान हो चुका है। और ये बच्चे सब जिस प्रकार से बारिश में देख रहे हैं, बारिश हो रही है और बारिश में ग्राउंड में है, क्यों जानते हैं? कहीं सर माया दया कर दे और अंदर चले जाएं, लेकिन सर कर भी क्या सकते हैं? उनकी भी मजबूरी है। मजबूरी है सर की। अगर सर अंदर करते हैं तो सर की नौकरी जो 50-40 साल का होगा ना, सीधे कहेंगे तू भी चले जाओ, और इस प्रकार हो ही रही है। तो हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से ना आग्रह करेंगे कि जो लागू किए हैं ना उसे वापस कीजिए। क्या है? वापस करना चाहिए कि नहीं? वापस होना चाहिए ना? इसको लागू कीजिए, लेकिन अगले बार से नए सेक्शन से ना। 11 का सेक्शन से कर दीजिए, 12 का तो छोड़ दीजिए ना। देखिए, ये बच्चे सब है, इनसे ही प्रयास करेंगे कि जो लागू हुआ है कि वापस होना चाहिए कि नहीं। इन सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वापस होना चाहिए कि नहीं? वापस हो या ना हो, मगर पढ़ाई दिया जाएगा तब हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, नहीं दिया जाएगा तो कैसे कर लेंगे? तो 75% आप कैसे पुराइएगा? हम लोग तो 11th है, न्यू सेक्शन करना है। अच्छा 11th के हैं, और जो 12th वाला है वो कैसे पूरा पाएगा? अब कहना वो सोचेगा को दो 12th के लिए सर हाँ बोलिए। वो अगले सेशन से करना चाहिए 10th और 12th वाले बच्चे को ना। 75% अभी थोड़ी होने वाला है, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, ये बच्चे सबका गुस्सा तो आप सुनिए रहे हैं, और तमाम बच्चे जो है ना सारे गुस्साए हुए हैं जो कानून लागू किया गया है ना उससे, और इस कानून को सपोर्ट भी करते हैं कि कानून अच्छा है, हमारे बिहार का सिस्टम बदलेगा, हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलेगा। लेकिन कुछ टाइम मिलता ना तब कुछ हो पाता, लेकिन टाइम रहते हुए ऐसा किया गया नहीं, और इसलिए बच्चे सब गुस्साए हुए हैं। क्या कहना है आप सभी का? हम सभी लोग का कहना यही है कि प्लीज हम के पार्टी से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि please हाथ जोड़ के बाबू, कि आप उन जो सिस्टम लगाए हैं अच्छा है, हम मान रहे हैं हमारे बिहार के लिए बहुत आवश्यक है, अच्छी है, लेकिन 11th के लिए लगाए, 12th आप नहीं लगा सकते हैं। हम लोग कहाँ से 75% मास्टर तंग हो चुका है, वहाँ पर बोल रहा है कि 9 बजे से पहले कोचिंग चलाए। हम 9 बजे से पहले कोचिंग करें या स्कूल में आए। अच्छा ये बच्चा बोल रहा है, सही है कि ना? सही है। अच्छा वापस करना चाहिए इस कानून को, क्या करना चाहिए? वापस करना चाहिए कानून को। करना चाहिए। अच्छा 11 से लागू करना चाहिए कि 12 से? 11 से करना चाहिए, 12 का नहीं करना 12 से नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? करना चाहिए 12th नहीं करना चाहिए। 10th का भी नहीं, क्यों? 10th का भी बच्चा तो नहीं किया हुआ है क्लास। अच्छा यानी कि 10th का भी नहीं 12th का भी नहीं, कुछ लागू नहीं होना दोनों बच्चे कौन चाहिए। लागू करे लेकिन अगले बार से, अगले बार से करें। अगले बार से न्यू सेशन। न्यू सेशन रूल सही है, बट सपोर्ट करते हैं इस रूल को। देखिए रूल सपोर्ट तब करेंगे जब ये न्यू सेशन से लागू होगा और बच्चे को अच्छे टीचर मिलेगा, स्कूल में सारी व्यवस्था होगी। तब हम लोग 11th 12th में साइंस के स्टूडेंट, साइंस का स्कूल में अगर टीचर अच्छे होंगे, लैब होगा। देखिए ये बच्चा का कहना सच है, बहुत सारा ऐसे स्कूल है ना जहाँ पे लाइब्रेरी है, न लाइब्रेरी की व्यवस्था है, न लैब की व्यवस्था है, और न उत्तम जो शिक्षा व्यवस्था है ना उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था है। न शिक्षक है ही नहीं तो ये बच्चा सब पढ़ेगा क्या?
क्या पढ़ेगा? और यह बच्चा से क्या कहते हैं, यह बच्चा सब देश के लिए रॉकेट छोड़ेगा, ये सब बनाएगा जब पढ़ाई नहीं होगा। तो सोचने वाली बात है। तो चलिए थोड़ा सा बात करेंगे हमारे इस स्कूल के सर से। क्या सर सच में यहाँ पे शिक्षा की कमी है क्या, कि क्या लागू करना चाहिए जिस लागू से हमारा शिक्षा व्यवस्था जो बिहार का है ना वो सुधारने का प्रयास हो सके? तो चलिए हम सर से थोड़ा सा प्रयास करेंगे पूछने का। तो सर क्या कहते हैं वो भी पूछ ही लेते हैं और सर का जवाब आप सुन ही लीजिए। तो देखिए हम स्कूल के मेन गेट पे हैं और हेड सर हैं इस स्कूल के। इनसे प्रयास करेंगे पूछने का जिस प्रकार से बिहार में बच्चे सब तंग आ चुके हैं इस सिस्टम से और इस व्यवस्था से, तो क्या कहना चाहते हैं सर? सर क्या नाम है? मेरा नाम अभय शंकर है। सर जो बच्चा आपके स्कूल का बच्चा सब कह रहा है कि सर ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, बच्चा को पढ़ना चाहिए, जी। बच्चा को विद्यालय आना सर चाहिए। गार्जियन के लिए खास करके क्या कहना चाहते हैं? गार्जियन को भी अपने बच्चे को विद्यालय भेजना चाहिए। जी। पढ़ने के लिए ही स्कूल है जी। और स्कूल में भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। जी। बच्चे आएंगे, समस्या होगी, समस्या का समाधान होगा, लेकिन बच्चे आते नहीं हैं। सरकार का आदेश है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आदेश है कि 75% हाजिरी है, उन्हीं का फॉर्म भरा जाएगा। मैं सरकार का मुलाजिम हूँ और सरकार के हिसाब से ही हमको चलना है। सर जिस प्रकार से इन बच्चों का तमाम बच्चों का कहना है कि इसमें साइंस के शिक्षक नहीं है, सही है क्या? साइंस के एक शिक्षक हैं। एक शिक्षक सर आप ही बता दीजिए, क्या बच्चा सब पढ़ पाएगा? ऐसा है जी। कि जो हमारे पास व्यवस्था उपलब्ध है उसमें हम चाहते हैं कि बेहतर करें, ठीक करें। जी। जो शिक्षक हैं उनको कहते हैं, दूसरे जो माध्यमिक के भी शिक्षक हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि भाई आप करिए, लेकिन 12 स्तर का साइंस का विधिवत पढ़ाई अभी जो सेटअप है उसके हिसाब से देना संभव नहीं है संभव ना। सुना आपने, सर का सीधी सीधी कहना है कि जिस तरह से साइंस 12th है उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था उचित नहीं है। उचित होगी तब इन बच्चों का जो 75% का जो 12th बच्चे का और मैट्रिक के लिए लागू करने के लिए कहा जा रहा है वो हो पाता, लेकिन पूरा होगी तब ना। तो चलिए आप कमेंट कीजिएगा कि इस प्रकार से बिहार को शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए जिस प्रकार से लागू किया गया है, तो के पाठक जी आप सोचिए ना कि आप तो लागू करवा दिए, शिक्षा के प्रति इतना शक्ति बढ़ा दिए, कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि जो पैर से दिव्यांग है और फिर भी खड़ा होकर पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा आप भी सोचिए, आपके अंदर भी दिल है और आपके अंदर भी ना सोच है अच्छी। तो सोचिए इन बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे देश के और हमारे बिहार के भविष्य कह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों का भविष्य रॉकेट छोड़ेगा कि गोली बंदूक चलाएगा बच्चों आगे चल के। जब इस तरह के नहीं आतंकवादी नहीं बनना, कोई आतंकवादी नहीं बनना। शिक्षा व्यवस्था बिहार में बदलेगा 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 बदलेगा, बस धैर्य रखो। ऐसे करने से, ऐसे रूल से नहीं बदलेगा हमारा बिहार। बदलेगा बाबू, सब होगा। देखिए हम तमाम बच्चों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने स्कूलों में किसी प्रकार का तोड़ फोड़ा, किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। बस सर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, सर आपके लिए बहुत कुछ करके दिखाएंगे। बस सर का सपोर्ट कीजिए और आप सब तमाम बच्चे ना कसम खाइए कि कल परसों जैसे आपका ड्रेस हो जाएगा तो आप आइएगा, ड्रेस पहन के आइएगा। आप सब आइएगा, पक्का पक्का ना? पक्का। चलिए तो सभी स्टूडेंट आते हैं, पटना से आए यहाँ क्लास करने के लिए, पटना क्लास छोड़े हुए हैं अभी। चलिए तब सुने बच्चा सका तो ड्रेस पहन के आएंगे और क्लास भी अटेंड करेंगे। तो थोड़ा के पाठक जी आप भी कुछ करने का प्रयास कीजिए कि बच्चे का भविष्य सुधर जाए। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और थोड़ा ही पसंद आती है तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।